हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। और अपन ने लास्ट क्लास में बच्चों जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैंने बताया था कि आप डिटरमिनेंट लेंगे। इवन वो चीज़ें अभी लिखी हुई हैं, इरेज नहीं हुई हैं। तो डिटरमिनेंट में एक कॉलम के एलिमेंट ले लो 1 1 1। और अगर ट्रायंगल है तो हमारे पास जो है जो 3 कोऑर्डिनेट होंगे, 3 वर्टिसेस होंगे। तो पहले x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ये ले लो आप। ठीक है, 1 x1 y1, 1 x2 y2, 1 x3 y3 ये ले लो आप रो के लॉन्ग या कॉलम के लॉन्ग, और डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर दो। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल जो रहेगा बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसे आप हटा देंगे। ठीक है, चलिए अब अपन बच्चों स्टार्ट करते हैं जो अपने आप पहली क्लास में छूट गया था। जो म्यूटेड पोर्शन था। चलिए चलिए देखते हैं बच्चों, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ डिटरमिनेंट। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ डिटरमिनेंट। देखते हैं बच्चों, सबसे पहली चीज माइनर देखते हैं। ठीक है, माइनर देखते हैं बच्चों, माइनर क्या होता है। सपोज बच्चों हमारे पास एक डिटरमिनेंट है। ठीक है, एक डिटरमिनेंट है। ठीक है, डिटरमिनेंट डी जिसकी पहली रो के एलिमेंट हैं A11 A12। इनके पोजिशनल में एलिमेंट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इतनी चीज़ें हमें दी हुई हैं। ठीक है बच्चों, ये एलिमेंट कहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है बच्चों, ये हमारे एलिमेंट्स गिवन है। चलो चलिए, तो बच्चों माइनर क्या होता है। ठीक है, माइनर है बच्चों, सपोज आपसे बोला किसी ने m ऑफ 2 1 निकालो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे माइनर ऑफ 2 1 निकालने के लिए। ठीक है, माइनर क्या होता है, एक उसका छोटा डिटरमिनेंट, माइनर डिटरमिनेंट। क्लियर है ना, माइनर स्टैंड फॉर एक छोटा डिटरमिनेंट। ठीक है ना, डिटरमिनेंट का भी एक छोटा पार्ट। तो माइनर ऑफ 2 1 का मीनिंग क्या हुआ, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको आप हाइड कर लो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कर लो। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, उससे डिटरमिनेंट बना दो। क्या दिख रहा है, A12 A32 A13 A33। बात समझ में आई। जो रो और कॉलम यूज़ कर रही हो उसको आप हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो। आपको दिखा क्या, A12 A32 A33 दिखा, अपन ने वो लिख दिया, ये आ गया इसका माइनर। ठीक है बेटा, ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास माइनर आ गया। आपसे किसी ने कहा बच्चों A ऑफ 3 2 का माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ 3 2। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो आप। ठीक है, आपको क्या माइनर डिटरमिनेंट दिख रहा है, देखिए A11
A21 A13 A23, ठीक, A13 A23, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। माइनर ऑफ 21 हमने निकाल लिया, माइनर ऑफ 32 निकाल लिया। चलिए, मतलब आपको जो भी रो और कॉलम के अलाउंग आपको अगर माइनर निकालना है तो आप उस रो और उस कॉलम को कम्प्लीटली हाइड कर लो, ठीक है। जो बच गए 4 एलिमेंट, ठीक है, उनसे आप डिटरमिनेंट बना दो। ठीक, आपसे किसी ने कहा माइनर ऑफ 1 3 बताओ। 1 3 का मीनिंग क्या हुआ? 1 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर लो। फर्स्ट रो हाइड कर ली, थर्ड कॉलम हाइड कर लिया। क्या दिख रहा है आपको? डिटरमिनेंट ऑफ A21 A22 A31 A32, ठीक है। क्या अब हम इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? बताओ बच्चों, क्या हम इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेट करना आता ही है हमें डिटरमिनेंट को, अपन ओपन करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पे बेस्ड। देखते हैं बच्चों, सपोज एक डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है 1 2 -1 3 -2 4 1 0 -1, ये दिया हुआ है, ठीक है। हमसे कह रहा है कैलकुलेट माइनर ऑफ 1 3 एंड माइनर ऑफ 2 2, माइनर ऑफ 2 2 एंड 1 3, ठीक। देखिए बच्चों, पहले क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है माइनर ऑफ 1 3 बताओ। माइनर ऑफ 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर क्या होगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है हाइड कर लीजिए, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया। देखिए ध्यान से बच्चों, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया अपन ने, क्या दिख रहा है अपने को? 3 -2 1 0। तो एक डिटरमिनेंट हमें दिखा बच्चों, दैट इज़ 3 -2 1 0, ये डिटरमिनेंट दिखा बच्चों। अपन ने अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर लिया। 3 × 0 क्या हो गया? 0, माइनस 1 × -2 क्या हुआ? -2, ठीक है। तो 0 माइनस ऑफ -2 क्या हो गया? 2, ये आ गया हमारे पास माइनर ऑफ 1 3। आगे क्या कह रहा है बच्चों? माइनर ऑफ 2 2 कैलकुलेट करो। माइनर ऑफ 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड कर लो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड कर लो। क्या दिखा डिटरमिनेंट आपको? 1 1 -1 -1। क्लियर है क्या? सॉल्व कर लो। दिस इंटू दिस इज -1, ठीक है। दिस इंटू दिस इज -1, क्या हो गया? -1 + 1, क्या आ जाएगा बच्चों आंसर? 0। -1 + 1 क्या आ गया आंसर हमें? 0 आ गया। क्लियर है क्या बच्चों? तो माइनर का मीनिंग क्या होता है? माइनर ऑफ ith रो jth कॉलम अगर पूछा है तो आप ith रो हाइड कर लो, jth कॉलम हाइड कर लो, उससे जो छोटा डिटरमिनेंट बना है वो हमारा माइनर कहलाएगा। क्लियर है क्या? अब आपको ये कोई बंदा भाई 2 × 2 में भी पूछ सकता है, 4 × 4 में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। 2 × 2 में भी ये चीज़ें पॉसिबल है, 4 × 4 में भी पॉसिबल हैं। मैंने बस आपको एक 3 × 3 का एग्जांपल लेके दिया है। इट डजेंट मीन कि ये 4 × 4 या 5 × 5 या 2 × 2 में पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या? देखिए, अगर 2 × 2 का हमारे पास माइनर ढूंढना है हमें, ठीक है, तो सपोज एक डिटरमिनेंट लेते हैं D इन 2 × 2, A11 A12 A13 A22 A21, सॉरी, ठीक है। आपसे किसी ने कहा बेटा फाइंड माइनर ऑफ 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लीजिए। क्या दिख रहा है आपको? A12। क्लियर हुआ? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लीजिए। किसी ने पूछा आपसे माइनर ऑफ 1 2 बताइए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड कर लीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड किया, क्या बचा हमारे पास? A21, ये आ गया माइनर ऑफ 1 2। माइनर ऑफ किसी ने कहा 2 2 फाइंड करिए। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड कर लिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या दिखा? A11, ये आ गया हमारे पास आंसर। बात समझ में आई बच्चों? इसी तरह बच्चों ये चीज़ें हमारी 4 × 4 में ही पॉसिबल हैं।
चलिए देखते हैं बच्चों, ठीक है। 4x4 का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज बच्चों एक डिटरमिनेंट बनाया अपन ने 4x4 का, ठीक है। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44, ठीक है। ये चीज़ आ गई बेटा, ठीक है। अब आप देखो बेटा, ठीक है, आपसे किसी ने पूछा माइनर ऑफ 2 3 बताओ। माइनर ऑफ 2 3 का मीनिंग क्या हुआ? सेकेंड रो थर्ड कॉलम को आप हाइड कर लो। सेकेंड रो हाइड किया, थर्ड कॉलम हाइड कर लो आप। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड किया आपने, तो माइनर क्या आ गया आपके पास? माइनर आ गया आपके पास A11, A31, A41, ठीक है। A12, A32, A42, A14, A34, A44, ये जो माइनर आ गया, ये जो डिटरमिनेंट आया, इसे अपन बोलेंगे माइनर। तो माइनर जो होता है बच्चों, अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर अगर n है किसी स्क्वायर डिटरमिनेंट का, ऑब्वियसली होते स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटरमिनेंट पता कर सकते हैं। तो अगर ऑर्डर n है तो जो माइनर होगा उसका ऑर्डर एक कम होगा, दैट इज़ n-1 होगा। क्लियर है क्या? अगर किसी डिटरमिनेंट का ऑर्डर n है तो जो माइनर का ऑर्डर है वो बच्चों एक कम होगा, दैट इज़ n-1 होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, n-1 होगा। अब बच्चों अपन देखते हैं, ठीक है, इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। किसी का माइनर ऑफ 3 4 बताओ। थर्ड रो फोर्थ कॉलम हाइड करो, पहले ये इरेज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। चलिए, कह रहा थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। थर्ड रो फोर्थ कॉलम में क्या हो गया देखिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A41, A42, A43, ये आ गया बच्चों अपने पास माइनर, ठीक है। और इसको अपन ओपन कर देंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। किसी ने हमसे कहा फाइंड माइनर ऑफ 2 3 नहीं लेते, माइनर ऑफ 4 2 लिया ऑफ डिटरमिनेंट 1 4 0 1 3 2 -1 7 1 2 0 -1, ठीक है, -3 -1 0 1, लाइक दिस। हमसे किसी ने कहा बच्चों इसका माइनर बताओ 4 2। 4 2 माइनर क्या होगा देखिए बच्चों, माइनर ऑफ 4 2 हमें निकालना, माइनर ऑफ 4 2 क्या करेंगे? फोर्थ रो सेकंड कॉलम हटा दो, क्या दिख रहा है हमें डिटरमिनेंट 1 3 1 0 -1 0 1 7 -1, तो ये दिख रहा है बच्चों। अपन ने ऑपरेशन लगाया यहाँ पे, क्या किया? कॉलम 2 को कॉलम 1 बना दिया, डिटरमिनेंट की वैल्यू साइन में चेंज हो गई, माइनस ऑफ 0 -1 0 1 3 1 1 7 -1, ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए अपन ने कॉलम के लॉन्ग इसको ओपन कर दिया, तो क्या है? माइनस ऑफ -1 क्या होगा बच्चों? +1, ठीक है। तो इसके ओपन किया, क्या बचा आपके पास? देखिए 1 × -1 क्या हो गया? -1 -1, तो क्या आ गया बच्चों हमारा? -1 +1 इंटू -1 दैट इज़ -2। तो माइनर ऑफ 4 2 क्या आ गया बच्चों हमारे पास? दैट इज़ -2 आ गया। क्लियर है कि -2 आ गया हमारा माइनर, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं कोफैक्टर की।
ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों अपन कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर क्या होता है बच्चों, देखिए अगर सपोज बच्चों हमें कोफैक्टर ऑफ ith रो jth कॉलम पूछ रहा है, ठीक है ना, बेसिकली 1 2 2 3 इसी तरह लिखा होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, दैट रो एंड दैट कॉलम, ठीक है। सपोज बच्चों कोफैक्टर हमसे पूछ रहा है ith रो jth कॉलम का, तो आप क्या करेंगे, -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ i जे, ये होता है कोफैक्टर, ठीक है। -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ i प्लस जे, माइनर ऑफ i ए जे, ठीक है। एक सेकंड, माइक दिक्कत कर रहा है, चलिए ठीक है। सपोज बच्चों हमसे किसी ने पूछा, एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, किसी ने पूछा भाई डिटरमिनेंट दे दिया हमें 1 0 -1 2 1 -3 3 1 2 ये दिया, ठीक है, या -1 2 ये दे दिया, ठीक है। हमसे कह रहा है कोफैक्टर ऑफ 1 2 बताओ। कोफैक्टर ऑफ 1 2 का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, देखो दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 प्लस 2, -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ 1 2, तो -1 की पावर क्या आ गया बच्चों 3 इंटू माइनर ऑफ 1 2, -1 की पावर 8 क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ m12। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर लो, क्या दिख रहा है तुमको, -2 3 -3 2, सॉल्व कर लो इसको बच्चों, -2 2 4 -9, ठीक है। तो क्या आ गया, -4 + 9, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों -13, ठीक है। क्या आ गया बच्चों हमारा, -13 आ गया, ठीक है। चलिए समझ गए ना बच्चों, तो कोफैक्टर और माइनर में बेसिकली कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। कोफैक्टर और माइनर में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, और एक डिटरमिनेंट डी दिया हुआ है 3×3 का, दिया हुआ है 1 4 2 -1 7 9 0 1 3, ये दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कोफैक्टर ऑफ 3 2 पता करो। कोफैक्टर ऑफ 3 2 का मतलब क्या हुआ, -1 की पावर 3 + 2 इंटू m ऑफ 3 2, क्या आ जाता है हमारे पास बच्चों, देखिए ये आ जाता है -m32, क्लियर है क्या। तो ये हो जाए -32, थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, क्या दिख रहा है 1 4 0 1, मेन डायगोनल क्या हो गया बच्चों 1 × 1 दैट इज 1 -0, तो ये क्या आ गया आंसर, फाइनली -1 आ गया, ठीक है बच्चों, -1 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से, अगर तो हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी तो सेम टाइप से ही फाइंड करते थे, ठीक है ना। अब बच्चों अगर आप सोचो तो जो हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे, कोई डिटर्मिनेंट दे दिया सपोज 1 2 -1 3 0 2 4 1 -3, तो अपन क्या करते थे, या तो रो के लॉन्ग ओपन करते थे या तो कॉलम के लॉन्ग ओपन करते थे। रो के लॉन्ग ओपन करते थे, क्या करते थे 1 इंटू क्या करते थे बच्चों, देखो 0 -3, ये इस तरह से सॉल्व करते थे, यही तो सॉल्व करते थे, 1 इंटू माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, यही तो होता था बच्चों हमारे पास, क्या होता था 0 1 2 -3, ठीक है। फिर आते था -2, अगर रो के लॉन्ग ओपन कर रहे हैं -2 के लॉन्ग ओपन किया, फिर इसको हाइड करते थे, तो फिर क्या मिलता था हमें 3 4 2 -3, और यहाँ पे आ जाता था बच्चों लास्ट प्लस c इंटू क्या है हमारे पास 3 4 0 1 3 4 0 1, ये आ जाता था बच्चों हमारे पास। बट अब अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, ठीक है, तो ये चीज़ें ही तो माइनर थी, ठीक है ना। आपने क्या किया, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अगर आप निकाल लो तो आपने क्या किया, A11 को
मल्टीप्लाई किया M11 में, माइनस A12 को मल्टीप्लाई किया M12 में, और प्लस A13 को मल्टीप्लाई किया था M13 में। ठीक है ना, क्लियर है? या आप कॉलम के लॉन्ग ओपन करते थे तो कैसे करते थे, A11 M11, ठीक है, और माइनस A21 M21 प्लस A31 M31, कॉलम के लॉन्ग अगर ओपन करते थे इसी तरह तो ओपन करते थे कॉलम के लॉन्ग बच्चों। ठीक है ना। अब बेसिकली ये माइनस साइन आया कहाँ से, देखो ये आप इसी को ये बोल सकते हो बच्चों, A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31। बात समझ में आई बच्चों? तो ये माइनस साइन किसकी वजह से है, को फैक्टर की वजह से है। क्लियर है क्या? तो बेसिकली हम को फैक्टर के लॉन्ग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, या इसे आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, A11 को फैक्टर 11 प्लस A12 को फैक्टर 12 प्लस A13 को फैक्टर 13। ठीक है, क्लियर है क्या? आप किसी भी रो के एलिमेंट को उसी रो के को फैक्टर में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आता है। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाई co-factor of same row or same column, then it is always equal to value of determinant। ठीक है बच्चों, अगर किसी रो या कॉलम के को फैक्टर्स को उसी रो या उसी कॉलम के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यदि किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसी रो या उसी कॉलम के को फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा हमें क्या मिलता है बच्चों, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान से सुनना, अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कॉलम या रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 ये था। पॉइंट नंबर 2, इफ एनी रो इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम is multiplied by cofactor of any other row or column, then it will always be 0। ठीक है, अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो या कॉलम के को फैक्टर्स में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? डिटर्मिनेंट इसी तरह तो हम सॉल्व करते थे, याद आया गुरुजी? ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगर किसी कॉलम या रो के एलिमेंट को हम किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ठीक है, चलिए, इतना पार्ट मैंने पढ़ाया था पहले लेक्चर में, जो कि वॉइस ही नहीं गई कुछ 9 मिनट के बाद। तो भैया जिनका छूटा हो वो परेशान ना हो, गालियाँ ना निकालें अपने मास्टर को। ठीक है, वो आज का लेक्चर फॉलो कर लें, यही सब पढ़ाया गया था उस लेक्चर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसके माइनर और कोफैक्टर बताने हैं। ठीक है, तो अपने को पता ही है यार, ये तो बिल्कुल आसान सी चीज़ें कर चुके हैं अपन। ठीक है, फिर भी चलो अपन फर्स्ट का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ACBD। तो देखिए बच्चों, अगर बात आएगी माइनर की, M11 क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, क्या दिख रहा है आपको, D। माइनर ऑफ 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, क्या दिख रहा है, B। M of 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया, क्या रहा है, C। M of 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, क्या रहा है, A। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा माइनर। अब कोफैक्टर ऑफ 1 1 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 M11, -1 की पावर 2 M12, दैट इज M12 क्या निकाला अपन ने, B, सॉरी M11 क्या निकाला अपन ने, M11 निकाला अपन ने D, M11 निकाला D। C12 क्या आया बच्चों, -1 की पावर 1 + 2 M of 12, -1 की पावर 3 M12, दैट इज माइनस ऑफ M12, दैट इज माइनस ऑफ M12 क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, माइनस ऑफ M12 दैट इज -B। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, कोफैक्टर ऑफ 1 3, फर्स्ट रो थर्ड 1 3 तो होगा ही नहीं, सॉरी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 M of 2 1, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ M21, क्योंकि -1 की पावर ऑड, और M21 आपने क्या निकाला है, C। क्या आ गया आंसर, माइनस का C आ गया। C22, -1 की पावर 2 + 2, ठीक है, माइनर ऑफ 2 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों, -1 की पावर 4 दैट इज़ 1, तो ये हो जाएगा M of 2 2, और M of 2 2 क्या निकाला अपन ने, A। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलरली कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट डिटर्मिनेंट। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, क्या सेकंड रो, इवेल्युएट 5 2 1 3 0 2 8 1 3, ये है, इसको इवेल्युएट करना है बच्चों। ठीक है, चलिए क्या है बच्चों, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो के कोफैक्टर को। ठीक है, तो बच्चों देखिए डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी A21 इंटू कोफैक्टर 21 प्लस A22 कोफैक्टर 22 प्लस A23 कोफैक्टर 23। ये तो सेकेंड रो के कोफैक्टर को यूज़ करते हुए आपको इवेल्युएट करना है। चलिए C21 क्या आएगा बच्चों, -1 की पावर 2 + 1, और M21 ये आएगा बच्चों हमारे पास, ये क्या आ गया, माइनस टाइम M2, माइनर ऑफ 21, माइनर ऑफ 21 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनर ऑफ 21 हो जाएगा हमारे पास, दैट इज माइनस टाइम्स 3 2 8 3 3 3 ज़ा 9, माइनस का यहाँ पे हो गया 9 -16, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का -7, ये हो गया प्लस का 7। ठीक है, अब जो हो गया कोफैक्टर ऑफ 2 2, क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 M22। ठीक है, -1 की पावर इवन क्या आएगा बच्चों, +1 आएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास M22। माइनर ऑफ 2 2 क्या आएगा बच्चों, माइनर ऑफ 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का माइनर क्या आएगा, ये आएगा बच्चों हमारे पास 5 1 8 3
ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं बच्चों अपन। 5 3 कितना आ गया 15 माइनस 8, 1 इंटू 8 इज 8, क्या आ गया 7 आ गया। C23 कैलकुलेट करते हैं बच्चों। -1 की पावर 2 + 3 इंटू m ऑफ 2 3 माइनस ऑफ माइनर ऑफ 2 3 निकालना है हमें। ठीक है बच्चों, अब देखिए माइनर ऑफ 2 3 क्या आ रहा है बच्चों, माइनस ऑफ माइनर 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को ऐड किया 5 1 3 2, क्या दिख रहा है हमें 5 1 3 2, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों 10, माइनस 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया माइनस का 10 - 3 -7, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। यार वायर फंस गई है। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बच्चों अपन ने पुट किया तो देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। A21 क्या है बच्चों 2 इंटू C21 कितना है हमारे पास, C21 हमने निकाला 7। ठीक है, प्लस A22 कितना है बच्चों, A22 है 0 इंटू C22 कितना निकाला अपन ने, C22 निकाला है बच्चों अपन ने 7, प्लस A23 कितना है बच्चों, A23 है 1 इंटू C23 क्या है बच्चों हमारे पास, C23 है माइनस का 7, तो ये हो गया देखिए बच्चों 14 + 0 माइनस का 7, दैट इज 14 - 7 = 7। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास 7 आ गई। क्लियर है क्या? तो जैसा कहता जाए वैसा अपन करते जाएंगे और उसी हिसाब से हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों का। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस इसमें वेरिएबल डाल दिया है। देख लेते हैं क्वेश्चन अपन। क्वेश्चन वो 4 कह रहा है बच्चों, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द थर्ड कॉलम इवेल्युएट डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 x y z y z z x, ठीक है, x y। ठीक है, यूजिंग द कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम। ठीक है, अब बच्चों हमें कॉलम के एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कॉलम के लेने हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा बच्चों अपन ने अपना बनेगा थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स लेने हैं अपने को। क्या बनेगा A13 कॉलम, ठीक है, कोफैक्टर 13, A23 कोफैक्टर 23, A33 कोफैक्टर 33। ठीक है, किसी भी रो या कॉलम को उसी रो के कोफैक्टर्स में या कॉलम के कोफैक्टर्स में मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाता है, हमें पता है। ठीक है, किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स को उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा। और अगर किसी रो के या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो या कॉलम के डिटरमिनेंट में कोफैक्टर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कॉलम 13 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 3 M13, -1 की पावर इवन हो गया बच्चों, ये क्या आ गया M13, -1 की पावर इवन विल बी +1। माइनर ऑफ 13 क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ये आ गया माइनर ऑफ 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर क्या बना 1 1 y z,
क्या आ गया हमारे पास, जेड माइनस वाई, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, कॉलम ऑफ 2 3 चाहिए। कॉलम ऑफ 2 3 -1 की पावर 2 + 3 m23 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 3। ठीक है, तो ये माइनस सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड किया तो आपको क्या मिला बच्चों, ये मिला आपको 1x 1z, क्या आया, माइनस ऑफ z माइनस x। ठीक है, या हम बोल सकते हैं x माइनस जेड, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो C33 -1 की पावर 3 + 3 m33, -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा, प्लस m33 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा हमारे पास, 1x 1y, क्या हो गया ये, y माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है बच्चों कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, तो पुट कर देते सारी वैल्यू 1 में। इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट किया बच्चों, तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा देखिए A13 क्या है, YZ इंटू C13 क्या निकाला अपन ने, C13 निकाला है Z माइनस वाई प्लस A23 क्या दिख रहा है बच्चों, ZX, ठीक है, इंटू ZX इंटू C23 क्या दिख रहा है, X माइनस जेड, ठीक है, प्लस A33 क्या दिख रहा है बच्चों, XY इंटू C33 क्या दिख रहा है बच्चों, Y माइनस एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, हमारे पास y इंटू जेड इज YZ² माइनस Y² Z प्लस ZX² माइनस Z²X प्लस XY² माइनस X² ठीक है, तो ये बच्चों यही आंसर हो जाएगा हमारा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई आप कर नहीं सकते। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं कर सकते, बस यही कर सकते हैं आप आगे कि x की रिड्यूसिंग पावर से आप लिख दो X² Z माइनस X² Y प्लस XY² प्लस XZ² नहीं माइनस XZ² प्लस YZ² माइनस Y² ठीक है, तो बस यही है, नहीं YZ² और क्या बचा होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x माइनस Y² YZ², यही आएगा बच्चों, X² Y नेगेटिव का X² Z ये है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों अपन क्या कर सकते हैं इसमें, अपन इससे देखते हैं क्या कोई को फैक्टर मल्टीप्लाई का बन रहा है क्या, मतलब कोई फैक्टर बन रहा है क्या। X² कॉमन लिया तो Z माइनस वाई, X कॉमन लिया तो Y² माइनस Z² प्लस YZ कॉमन लिया तो Z माइनस वाई। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों आपके पास X² प्लस का X इंटू Y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड प्लस YZ इंटू Z माइनस वाई, Z माइनस वाई। ठीक है, Z माइनस वाई कॉमन लिया बच्चों, क्या बचा देखिए X² प्लस ये Z माइनस वाई कॉमन लिया तो माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस का X इंटू वाई प्लस जेड प्लस YZ। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास Z माइनस वाई इंटू X² माइनस XY माइनस XZ प्लस YZ। यहाँ पे x कॉमन ले लिया बच्चों अपन ने, Z माइनस वाई में से x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस वाई, माइनस का Z कॉमन लिया x माइनस वाई, तो Z माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। ठीक है, ये अपना बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, इसे आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो यहाँ माइनस कॉमन आ गया इंटू Z माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू। ठीक है, लास्ट पार्ट बच्चों आपसे फार्मूला पूछ रहा है कि Aij इज़ द कोफैक्टर ऑफ Aij, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाई, अगर हम सेम रो के एलिमेंट को सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 A21 21 A31 31। ठीक है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी में खेल गया है। ठीक है, A12 A21 यूज़ किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर।
रेस्ट बच्चों अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल प्लीज़ लगा लीजिएगा, ये एक्सरसाइज लगा लीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम टुडे। डाउट्स नहीं आ रहे हैं प्लीज़, ठीक है, कीप सेविंग माई नंबर, ठीक है। और टाइम पे आप लोग डाउट्स पूछ लिया करें अगर कोई डाउट रहता है तो, ठीक है। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। थैंक यू।